अरे अभी अभी तो मेरे हाथों में ये तिलिस्मी जादू की छड़ी आई है। अभी तो मैंने खूब पिटाई करनी है इससे हदीका और शानजे की। शाफे, तुम्हें इस बात का गम है ना कि फाइक के खौफ से मैं तुम लोगों को अकेला छोड़कर चली गई थी? यही नहीं बल्कि आपने पलटकर कभी खबर तक नहीं ली। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरे बच्चों को ये सिखा रही हो कि वो मेरे साथ अच्छा सलूक करें। मुझे अम्मी की याद आ रही थी। क्या? अम्मी की याद? जी वासिक भाई। हानिया, याद तो उनकी आती है जो हमारे दिलों में बसते हैं। अम्मी तो हमारे दिमागों में बसी हुई है यार। हाँ ठीक है शांजे, मेरी पहली मोहब्बत है, लेकिन मेरी हमदर्दी सिर्फ तुमसे है। इसी बात का तो दुख है, हमदर्दी मेरे हिस्से में और मोहब्बत उसके हिस्से की। कौन है? अम्मी, मैं हूँ वासिक। मुझे यकीन है वासिक मुझे अब अपने अपार्टमेंट नहीं लेके जाएगा। सोफिया बेगम ने मेरा काम जरूर कर दिया होगा। आ जाओ वासिक। आओ बेटा, मैं रुखसत होने के लिए तैयार हूं अपने घर से, उस घर से जहां से मेरी 30 साला यादें जुड़ी हैं। तुम्हारे बाप के साथ गुजारे हुए वो दिन, वो खुशी, वो हंसी, वो लम्हे, वो झगड़े और फिर झगड़ों के बाद वो सुलह, और तुम तीनों की शरारतें, और फिर उन शरारतों की वजह से डांट डपट। इन सब यादों का एक संदूक भर लिया है मैंने। अब ये संदूक उसी घर में जाकर खोलूंगी मैं जहां तुम मुझे कैदे तन्हाई में छोड़कर अपने काम पर चले जाया करोगे, और फिर मैं इन्हीं यादों के खिलौनों से खेलूं। लेकिन अम्मी, मैं आपको कहीं नहीं लेके जा रहा। अगर आज कोमल होती ना अम्मी, तो मुझे कोई फिक्र ही ना होती, क्योंकि वो जानती थी इस घर में आपके साथ कैसे रहना है। लेकिन मैं कोमल की तरह का रवैया इख्तियार नहीं कर सकता आपके साथ। ये एहसास मुझे हानिया ने दिलाया आज। आखिर बेटी है ना, माँ का दुख सुन के उससे रहा ही नहीं गया होगा, तड़प गई होगी ना बेचारी। यकीनन अम्मी, लेकिन हानिया चाहती है कि कुछ दिन के लिए आप उसके घर में आके रहें। क्यों? पता नहीं, लेकिन कह रही थी कि अम्मी की बहुत याद आ रही है। और वैसे भी आपका सूटकेस तो तैयार है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप आ जाएं। कहीं वासिक मुझे धोखे से तो नहीं लेके जा रहा वहां? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी ड्रामेबाजी करने वाला है ही नहीं मेरा बच्चा। लेकिन हैरत तो मुझे ये हो रही है कि हानिया, जिसने अपने ब्याह के बाद कभी मुझे फोन नहीं किया और आज भी फोन नहीं किया कि अम्मी आ जाए मेरे घर, वो मुझे अपने घर बुला रही है। वासिक से कह रही है कि मैं उसके घर आके रहूं। लेकिन मैंने तो सोफिया से कहा था कि मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। तो फिर खैर 2-3 दिन रहूंगी और आ जाऊंगी वापस मैं हानिया के घर से। फिर तो जा रही हैं खैर से आप? लड्डुओं का टोकरा कहाँ है तुम्हारा? मुंह मीठा करा दो पूरे मोहल्ले वालों का। इसलिए नहीं कि मुझसे तुम्हारी जान छूट रही है, बल्कि इसलिए कि मैं तो कहीं नहीं जा रही। मैं तो 2-3 दिन के लिए हानिया के घर जा रही हूं भाई।
यहीं वापस आऊंगी और फिर यहीं से शुरू करूंगी। अब बेचारी हानिया की शामत आने वाली है, फसाद होगा उसके घर में। अब फसाद फैलाने वाली तो मैं कभी भी नहीं थी शानज़े बेगम, लेकिन अब मैं तुझे ठोक बजा के कहती हूँ कि तेरे घर में फसाद फैलाती रहूंगी, चाहे मैं हानिया के घर में रहूं या दुनिया के किसी भी कोने, समझी? और मेरी एक बात कान खोलकर सुन, ना तुझे कभी चैन से रहने दूंगी और ना ही तेरी सौतन को। या खुदा, एक दिन तो सबको मरना है। इस औरत को थोड़ा जल्दी उठा ले मालिक। हानिया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम आसिक भाई। क्या बात है, जब से ब्याह कर इस घर में आई हो कभी फोन तक तो मुझे किया नहीं और अचानक घर रहने के लिए ही बुला लिया। अब अम्मी ये सब बातें छोड़ें, आप पहले अपनी नवासी से तो मिलें। हद है भाई, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं इससे कभी मिली नहीं। हाँ बेटा, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे वाह, ये तो बड़ी खुश मिजाज है। जी नानी आप बैठे ना, तशरीफ रखें। अरे वाह, ये तो बड़ी समझदार भी है, बड़ी अच्छी तरबियत की है इसकी माँ ने तो इसकी। जी, क्योंकि जिस माँ ने मेरी तरबियत की है वो माँ हानिया मॉम ही है, क्योंकि मेरी अपनी माँ तो मुझे। बस शाफिर चुप हो जाओ। ये कौन है हानिया? मैं इस बच्ची की एक्चुअल मॉम। मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। मैंने हानिया से कहा भी था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, एंड आई थिंक मेरे एहतराम में ही हानिया ने आपको इनवाइट किया है। एम आई राइट हानिया? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। बस वो अम्मी आप बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। बैठे ना। प्लीज हैव अ सीट। क्या देख रही हो? तुम भी निकाल दो मुझे कमरे से बाहर, जिस तरह हदीका ने निकाला है। हैरत है, मेरा निकालना तो कमरे से बनता है, लेकिन हदीका ने क्यों निकाला? और तुम तो उसकी हमदर्दी में मुझ पर चिल्ला रहे थे ना। मैं इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हूँ शांजे, मुझे मजीद परेशान मत करो। मैं तो तुमसे अब बात तक करने की जरूरत महसूस नहीं करती फरहान, तो तुम्हें परेशान क्या करूंगी? अगर तुम्हें इस कमरे में रहना है तो अपने आप में रहना होगा। मैं समझूंगी जैसे मैं अकेली रह रही हूँ। और वैसे भी तुम तो मुझे हैदराबाद भेजने का हुक्म जारी कर चुके हो ना, तो आप समझो मैं हैदराबाद में हूँ। अच्छा, तो आप अब तक अमेरिका में थी? जी हाँ। तो कितने साल पहले तलाक ली आपने फाइक अहमद से? अम्मी ये सब बातें छोड़ें आप। अरे क्यों छोड़े भाई, अब जब तारुफ कराया है तो अलग सलग तो होना चाहिए ना मेरा इनसे। रहने के लिए आई हूं 2-4 दिन, अब मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि माहीन बेगम किस तरह की खातून है। अम्मी प्लीज, ये सब जानने की जरूरत नहीं है आपको। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ हमारे घर में? हमारे घर? हानिया ये क्या कह रहा है? ठीक ही कह रहा है बिल्कुल अम्मी, ये जबरदस्ती रह रहा है हमारे घर में। वासिक भाई प्लीज इसे निकाले ना यहाँ से। क्या मतलब? मैं समझा नहीं।
आप आए प्लीज, मैं आपको बताता हूँ। वासिक भाई, इसकी कोई बात मत सुनिएगा, बस इससे कहे यहाँ से जाए। जिब्रान, तुम्हें जो कहना है वो तुम सबके सामने कह सकते हो। ओके, शायद तुम ही वो बात नहीं छुपाना चाहती जो मुझे लगता था कि छुपा लेनी चाहिए। वासिक भाई, इसकी कोई बात मत सुनिएगा और ना ही इसकी किसी बात पे यकीन करिएगा। अब तुम खामोश रहो। ये जो औरत है इस्लामाबाद के लैंड माफिया डॉन की बेटी है। दो गुंडे लेकर आई थी ये, जो हानिया को बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल रहे थे। पिस्तौल भी थी उनके पास। जब तक ये औरत इस घर के अंदर है, हानिया की जान को खतरा है। कोमल भाभी ने आपसे मेरे और हानिया के बारे में कोई बात की थी? नहीं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। कोमल भाभी ने न जाने कैसे अंदाजा लगा लिया था कि मेरा और हानिया का कोई पास भी है। फिर इन्होंने मुझसे जोर देकर पूछा और मुझे बताना पड़ा। क्या बताना पड़ा? पता चले मुझे भी। कि मैं और हानिया कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। हेलो जी, वो एक्चुअली आपको सॉरी कहना था। गलती मेरी थी ना। चलें अब गिला शिकवा दूर कर लेते हैं। मुंह पर माफी मांगने में शर्म आ रही है? अच्छा ना, सॉरी। फरहान, जब तुम्हारे दिमाग में लावा पकड़ाओ ना तो अपना मुंह बंद रखा करो। इतने दिनों में मुझे अच्छी तरह कंफर्म हो गया है कि इस घर का मसला तुम्हारी अम्मी नहीं तुम हो। तुम्हारा दिमाग है जो बगैर सोचे समझे पक जाता है। नहीं पता कौन सच्चा है, नहीं जानते कौन झूठ बोल रहा है। कभी किसी के मुकर जाने की वजह से भटक जाते हो या तो कभी किसी की गलतफहमी की वजह से उबल पड़ते हो। मुझसे ज्यादा गर्म दिमाग नहीं है तुम्हारा, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। पर मैं तुम्हारी तरह बिना सोचे समझे अपना मुंह नहीं खोलती, इसीलिए तुम आज शर्मिंदा हो और मैं तुम्हारी क्लास ले रही हूं। वैसे तुमने हादिका से वादा किया था कि तुम मुझे तुम नहीं कहोगी। मुझे तो समझ नहीं आती कि जब हमने पहले दिन तय किया था कि हमारे कमरे में हादिका डिस्कस नहीं होगी, लेकिन मजाल हो
कि उसके बगैर हमारी कोई बात चलती हो। हाँ तो फिर तुम भी हदीका की फिक्र करना छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं यार, उस पर अभी ममता का भूत सवार है। ऐसी हालत में वो जो भी फैसला ले रही है वो गलत जा रहा है। अगर कोई बड़ी गलती हो गई ना हदीका से फरहान, तो क्या तुम अपनी जज्बाती कैफियत को संभाल पाओगे? और मैंने तो सुना है तुमने उसको एक तलाक भी दे रखी है। किस किस बात पर शर्मिंदा होगे तुम फरहान? मुझसे एक वादा करो फरहान, तुम्हें जब भी कोई बात पता चलेगी तुम उस वक्त तक चुप रहोगे जब तक मुझसे मशवरा नहीं कर लेते। तुम्हें कब किससे क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किस लिए बोलना है। अब क्या कान पकड़ के माफी मांगू तुमसे? ओके सॉरी। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर फरहान। ठीक है, जल्दी जल्दी गुस्सा निकाल लो, फिर मैंने काम से निकलना है। तो फिर जाओ, अपने काम निपटाकर वापस आओ। हमें हदीका के पास चलना है, उसकी गलतफहमी भी दूर करनी है। ओके। फर्स्ट ईयर में लड़ाइयाँ थी, सेकेंड ईयर में गलतफहमियाँ दूर हुई, थर्ड ईयर में प्यार हुआ और फोर्थ ईयर में मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हानिया का दिल टूट गया मुझसे। फिर हदीका भाभी के केस के सिलसिले में आपके घर में मेरा आना हुआ। मैं तो शर्मिंदा था ही, तब से माफिया मांग रहा हूं। लेकिन कोमल भाभी ने मुझे कहा था कि तुम एक बार हाँ करो, मैं फाइक मलिक से हानिया की तलाक करवा के तुम्हारे साथ रिश्ता तय करवा दूंगी। फिर ना तो कोमल भाभी रही और ना ही फाइक मलिक। अब हानिया से माफी मांगूंगी तो कैसे, कौन दिलवाएगा माफी? अगर कोमल ने तुमसे ये वादा किया था तो ये वादा मैं पूरा करूंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हानिया जब तक इद्दत में है उसे तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप वाकई मेरा और हानिया का रिश्ता? जिब्रान, एक बात ध्यान में रखना, हानिया बहुत सेंसिटिव है रिश्तों के मामले में। खुदकुशी जैसा कदम भी उठा सकती है वो। हाँ, हदीका, 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 मैं दरवाजा खोल के अंदर आ रही हूँ। हदीका प्लीज दरवाजा खोलो। हदीका प्लीज दरवाजा खोलो। फरहान सीढ़ियों से गिर गया, उसकी टांग टूट गई है। लानत हो तुम पर। हाथ हटाओ। नहीं, हाथ हटाओ वरना दरवाजे में देकर तोड़ दूंगी। हम यहाँ जरूरी बात करने आए हैं और तुम्हें सुननी होगी। हदीका, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर। खबरदार, अगर हमारे बच्चे की कसम खाई तो। आप जानते हैं इस बात को लेकर मैं घर छोड़कर चली गई थी। मुझे वैसे भी इस घर में किसी पे कोई एतबार नहीं है। कोई किसी की भी कसम खाकर झूठ बोलने लग जाता है। हदीका, मैं फरहान की कसम खा के कहती हूँ, आज जो कुछ भी फरहान कहेगा बिल्कुल सच कहेगा। लेकिन प्लीज हमारा एक बार एतबार करके हमारी बात सुन लो। तुम पे तो मुझे किसी सूरत भी कोई एतबार नहीं।
अगर तुम मेरी जगह होती और मैंने तुमसे ये बात कही होती तो शायद तुम्हें बहुत गुस्सा आता, है ना? लेकिन मुझे नहीं आता। मैं जानती हूँ तुमसे तुम्हारी मोहब्बत जो बांट ली गई है। ऐसा वैसा मैं कुछ नहीं सोचती। मोहब्बत तो मेरे शोहर ने मुझसे की ही नहीं। अधिका, अगर तुम हमारी किसी बात पर एतबार नहीं करोगी तो फरहान प्लीज चुप हो जाएं। आजकल वैसे भी आप बहुत जज्बाती होते जा रहे हैं। हदीका प्लीज, मैं फरहान से जुदा नहीं होना चाहती। उसके अलावा मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। हदीका प्लीज अपने इस दुख से निकलो। वैसे भी तुम्हारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं आई है। डॉक्टर्स का कहना है कि बेबी की मसल्स ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये सब कुछ तुम्हारी मेंटल स्ट्रेस की वजह से है जिससे आजकल तुम गुजर रही हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं हदीका तो तुम खुद मेरे साथ कल हॉस्पिटल चलो। डॉक्टर तुमसे मिलना चाहती है, तुमसे कुछ बात करना चाह रही है, तुम्हें कुछ समझाना चाह रही है। तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट सजेस्ट करना चाहती है।